आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, जान देंगे मगर पहाड़ नहीं देंगे के नारे के साथ आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पहाड़ी के लीज का विरोध किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर हिताची गाड़ी को मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा 7 एकड़ पावरू पहाड़ी पर लीज लिया गया था, जिसका ग्रामीण जोरदार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान न किसी ग्रामीण को इसकी सूचना है कि कैसे हुआ पहाड़ी का लीज। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्वजों से हम सब पूजा करते आ रहे हैं, हम लोग जान देंगे मगर पहाड़ नहीं देंगे। खनन कार्य में लगे मां तारा कंस्ट्रक्शन के हिताची को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पहाड़ी से नीचे उतारा और जोरदार विरोध किया, जिसके बाद कोवाली थाना, पोटका थाना अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, पोटका डीएसपी पीताम्बर सिंह, खेरवाड़ा समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी हाल में हम लोग पहाड़ी का लीज नहीं होने देंगे, हर हाल में खनन कार्य बंद होना चाहिए। यह हमारा पूजा स्थल है, यह मेरे शमशान और मशान है। जमशेदपुर पोटका से शिवशंकर सह की रिपोर्ट। যখন আমরা ছানালে লালন পালন হয়েছি, যখন আমাদের এখানে পাথর দেওয়া ভাঙবার স্টার্ট করছে, আমরা এখানে লিঙ্ক করি শাসন পাথর গাড়ি, নিশান পাথর গাড়ি। এখন কোন পাথর গাড়বো? এই পাহাড় গায়ে আমরা পূজা পাঠ করি। যখন ঘরে পূজা পাঠ করি হাঁড়িয়ারসি কি মন, ততক্ষণ আমরা পাহাড় পাঠকে আরো এবং পাহাড় গোটা নাম করি। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, जय झारखंड, यही हम गाँव का हजारों संख्या में विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये पूजा पाठ करते हुए आए सदियों से, जब से कागज नहीं है बनाते तब से हम लोग विरोध, ये परंपरा है हम लोग का। और पदाधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि परंपरा को आप मानते हैं कि नहीं, यही मेरा जवाब है और सवाल है। और हम लोग करते हुए सदियों से आ रहे हैं, हम लोग का उल्लंघन हो रहा है। ये सब के साथ समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय। ग्रामवासी को मतलब सूचना दिया नहीं है कि हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वो लोग बोर्ड लगाया, फिर पूजा अर्चना किया तो ग्रामवासी भी शामिल होना चाहिए। ग्राम सभा को ये बताना चाहिए कि नहीं फला डेट में पूजा होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा काम। लेकिन ये सब हम लोग को ग्रामवासी को किसी को पता नहीं है, गुप्त तरह से आया। फिर उसके बाद वो लोग अपना कार्य चुपचाप से करके चला गया। फिर जब गांव वाला जब यहाँ पर आता है, मतलब कुछ जरूरी सामान लेने आते हैं, कभी बच्चा सब यहाँ पर फल सब खाने आता है, फिर कुछ जैसे झाड़ू उड़ू बनाने के लिए वो सब ये काटने के लिए आता है। तो विरोध कब तक जारी रहेगा आप लोग? विरोध हम लोग का जारी रहेगा जब तक हम लोग का धरोहर नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग अपना जीत नहीं हासिल करेंगे तब तक हम लोग का लड़ाई चलेगा। क्योंकि जब तक अगर ये लोग आज क्या हुआ? आज हम लोग पहले तो सब कुछ हम लोग दस्तावेज दिए हैं, ब्लॉक में भी दिए हैं, फिर जमशेदपुर में भी डाले हैं। फिर कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ ये नहीं आया, तो हम लोग सोचे कि ये लोग जब काम ही नहीं कर रहा तो हम लोग को विरोध में खड़ा होना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आज हम लोग सब ग्रामवासी सब विरोध में है। वो लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग को जाना ही पड़ेगा काम रोकने के लिए, तो इसीलिए सब कोई आया ग्रामवासी। फिर उसके बाद अभी विरोध किए कि हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। अगर अपना फर्जी तरीके से किया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर लीगली किया है तो ले सकता है। लेकिन फिर भी ग्रामवासी बोल रहे कि नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना धरोहर है, प्राचीन काल से है और हम लोग नहीं देंगे इसे। मुजफ्फरपुर के राजस्व सूचना निदेशालय ने पटना के मीठापुर बस स्टैंड से 2 तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। साथ ही दोनों तस्करों को भी हिरासत में लेकर मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ की गई। दोनों तस्कर गुवाहाटी के रहने वाले हैं। तस्करों से सोने के कुल 24 बिस्किट मिले हैं, जो म्यांमार के बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार डीआरआई के अधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पटना के मीठापुर बस स्टैंड में 2 युवकों को पकड़ा गया। इनकी तलाशी ली गई। इस दौरान इनके सामान और तस्करों के पास से 24 गोल्ड के बिस्किट जब्त किए गए। सूत्रों की माने तो तस्करों को खेप भेजने वाले माफिया ने मोटी रकम पर सौदा किया था।
25% राशि अग्रिम के तौर पर दी थी। दिल्ली पहुंचाने पर वहां का सरगना बाकी रुपया देता। गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल को भी जब्त किया गया है। DRI के अधिकारी मोबाइल को खंगाल रखे हैं। तस्कर को दिल्ली पहुंचकर मोबाइल नंबर पर रिंग करना था। इसके बाद माल की डिलीवरी लेने कोई युवक आता, उसे कोड बताकर माल की सप्लाई होती और बाकी रुपए मिलते। DRI अधिकारी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में 4 किलो सोने के साथ इसी गिरोह के 2 तस्करों को दबोचा गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर मुजफ्फरपुर DRI ने दोनों को पकड़ने में सफलता पाई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के माहौल में आपसी विवाद को लेकर 26 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या के दौरान आरोपी द्वारा युवक का हाथ काट दिया गया। घटना के बाद सभी आरोपी शव को रेलवे पटरी पर रखकर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मोतीपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर हत्या हुई है। मृतक की पत्नी नीलू देवी ने बताया कि बुधवार की देर शाम सभी आरोपी हथियार से लैस होकर घर पर हमला बोल दिया और भद्दी गालियां देने लगे। विरोध करने पर सभी घर पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने मृतक कुणाल साहनी को घर से खींचकर बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी और हत्या के बाद एक हाथ काट कर रेलवे ट्रैक पर शव को रखकर फरार हो गया। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। उद्घाटन के 29 दिन बाद ही मुजफ्फरपुर के 70 घाट पुल के लिए बनाया गया अप्रोचिंग पथ बाढ़ के पानी में बह गया। बता दें कि 263.43 करोड़ रुपए की लागत से 8 साल में बनकर तैयार हुआ पुल को बीते 16 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। लेकिन पानी की तेज धार की वजह से पुल का संपर्क सड़क की मिट्टी पानी की तेज धार में बह गई, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। वहीं राजद ने इस पर निशाना भी साधते हुए कहा कि कभी शराब को चूहा पी जाता है तो कभी चूहा पुल को ध्वस्त कर देता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने राजद पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है, बेवजह सरकार को बदनाम कर रही है। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे। पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इसके अप्रोचिंग पथ को नुकसान पहुंचा है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के युग पुरुष रहे आरजेडी के लोग झूठ और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर राजनीति पर उतर आए हैं। 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर एक माइनर ब्रिज है, जिसका अप्रोच रोड 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया बाढ़ की विभीषिका में, उससे बह गया है। अब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पुल टूट गया है। ये सवाल किस पर उठा रहे हैं? बिहार के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर नंद किशोर यादव जी पे, जिनको बिहार में रोड रिवोल्यूशन, सड़क क्रांति लाने का श्रेय जाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिनका लक्ष्य है भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना। और देखिए, आरजेडी के लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा और झूठ न फैलाएं।